आओ आओ बेटी, यहाँ पे आओ बेटी आओ। आइए आइए कक्कड़ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो क्या है, डड्डी कुछ काम में लगे हुए हैं, तो उनकी बीवी को साथ ले आया। हाय, आई एम पामी। सो ग्लैड टू मीट यू। ये मेरी बेटी अंजलि है। नोनी। तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो अलग जाके बैठ सकते हो बेटे। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। अरे शर्माओ मत, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना और पहचान लेना बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी। किधर कोने में? आप कितनी जवान है, लगता नहीं है कि नोनी आपका बेटा है। मैं नोनी की माँ नहीं हूँ, मैं चड्डा की दूसरी बीवी हूँ। देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। क्या बोली? मेरे डैडी ने कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँ। अगर तुम किसी और के बच्चे को पाल पोस सकते हो तो मैं तैयार हूँ। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? लेकिन इतने पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके, 9। लेकिन डड्डी वो तो बोल रही वो पेट से है। तो क्यों आया? ये स्कीम है, एक साबू पे एक कंगी मुफ्त, ऐसी आकर्षक ऑफर है ये। उससे करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डड्डी किसी और का बच्चा। अरे चुप कर यार, मुंह बंद, खाना खा। ये शादी होकर ही रहेगी, खाना खा। डड्डी, ये है मेरी बेटी मनप्रीत ओबरॉय और ये हैं मेरे जीजा जी परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर है, और ये है मिसेस लांबा। आपका बहुत नाम सुना सर, बहुत मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। इंडिया में ताश खेल के दिवाली मनाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। ये देख रहे हैं, सिंगापुर के सबसे अमीर खानदानों में से एक है, मिस्टर ब्रीज मोहन ओबेरॉय। 4 पीढ़ी तक चले उतना पैसा है। और लड़की एक ही है, पर क्या करे, कुंडली में मंगल है। अब लड़का भी वैसा चाहिए कि जिसकी कुंडली में मंगल हो तो ही शादी हो सकती है, वरना सब अमंगल है। हरबंस चट्टा। ब्रीज मोहन ओबरॉय। जी। वो पंजाबी हो? जी। ओए आप पंजाबी, मैं पंजाबी, हुए बल्ले बल्ले जप्पी पाले। ये हम इंडिया से हैं। अच्छा। और यहाँ पे धंधा पानी सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात खाया जा रही है। क्या? हमारा मिलना ऐसे ही मौकों पर होता है? वरना तो पूरा दिन पैसे छापने में चला जाता है। तो जी वो फायदा क्या इन पैसों का? नहीं, सुलह ने सच बात कही आप। और जी मेरा बेटा है नोनी। नोनी चड्डा। हार्वर्ड से है जी, और 1 नंबर का ग्रेजुएट है। अच्छा। यहाँ पर फायदा क्या? क्यों? और शादी ही नहीं हो रही है मुंडे की। क्या बात कर रहे हैं? अरे रब ने कुंडली ऐसी टेढ़ी बनाई है। हाँ देखो, लड़का और लड़की की नाड़ी एक होनी चाहिए और लड़की मंगली होनी चाहिए। अब ये मंगली लड़की हम कहाँ से लेके आएंगे? अब खेलिए खेलिए ओबेरॉय जी, खेलिए। एक्सक्यूज मी, मैं आया अभी। डड्डी मेरी कुंडली में क्या खराबी है? वो तो अच्छा ही क्या है? साला जब से पैदा हुआ है मेरी बुराई पे बुराई चल रही है। इसमें टेंशन क्या है? एक बार मेरी उससे शादी करा दे, खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगी। मैं बात करता हूँ, तो पेट्रोल पंप भी दे दूंगा। मैं बात करता हूँ। अरे सुन सुन, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई ना तो उसको कहना कि मैं उसको इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि वो इनकार ही नहीं कर सकेगी। अरे 20 तारीख को पैन पैसिफिक होटल में उसको बोलना मुझे मिले। अरे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुनी है ना? तुमने वो कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? एक दिन गणेश जी ने शिव जी से पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी को वो मालूम नहीं था कि जवाब क्या दूं, तो उन्होंने बोला कल। दूसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी ने बोला कल बताया ना, हाँ तो कल आना। तीसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा और शिव जी ने बोला कल। इस तरह बार बार गणेश जी पूछते रहते थे और शिव जी बोलते थे कल कल कल। ना कभी गणेश जी की शादी हुई और ना शिव जी ने कभी झूठ कहा। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि अपने किस्से में गणेश जी की जगह पे मैं हूँ और शिव जी की जगह पे तुम हो, और ऐसे जिंदगी भर नहीं चल सकता। मेरी शादी तय हो चुकी है। मनु, तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। लाखों का कर्जा लेकर यहाँ तक पहुँचा। अगर कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो माँ और बहन रास्ते पे आ जाएंगे। 10 साल से मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, अय्याशी तो नहीं कर रहा मैं। तुम भी मेरी हालत समझो। 20 तारीख को मेरी शादी है। पापा ने सब कुछ तय कर दिया है।
फिर भी शादी के आखिरी फेरे तक तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ जाऊंगी। इससे ज्यादा मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकती हूँ राम। बाहर निकल बंद। क्यों है? वो मैंने सुना तेरा बेटा किसी और के साथ शादी कर रहा है। सुन लिया ना, चल अच्छा हुआ। मैं तो साला ये सोच के परेशान था कि तुझे बताऊं कैसे यार। तुझे क्या लगता है मैं हलवा हूँ? दहेज मुझसे लेता है और शादी किसी और के साथ में तय कर रहा है। अरे वो पैसे तो तूने मुझे इसलिए दिए क्योंकि तेरी बेटी पेट से है। और तू चाहता कि वो मटका मेरे सर पे थोप दे। मैं एक और गंदी बात निकाली ना तो तेरी जुबान बात निकालूंगा। ये देखो है, तेरी बेटी गंदा गंदा कर सकती है, हम गंदा गंदा बोल भी नहीं सकते। मेरे बेटे की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। तो तू भी सुन ले, मुझे तेरा बेवकूफ बेटा नहीं चाहिए। मेरी बेटी को उससे भी अच्छा मिलेगा। तू मेरे पैसे वापस कर बस। अरे बावला हो गया? तेरे पैसे में क्या जेब में लेके घूम रहा हूँ? तेरे पैसे तुझे तब मिलेंगे जब मुझे उससे पैसे मिलेंगे बस। अरे जब तक मुझे पूरा पैसा नहीं मिलता ना मैं भी देखूंगा तेरे बेटे की शादी कैसे होती है। हाँ देख लेना। आया बड़ा। और ये भी सुन ले, क्या? तेरे बेटे की शादी हो उसके 1 मिनट पहले मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। हाँ तो लिख ले। मेरे बेटे की शादी 3 दिसंबर को 12:30 बजे होगी। तू अपनी बेटी की शादी 12:29 को कराना। लिख लेना, भूल बचा। लिखना क्या है? बेटी का पेट भरा और प्यो का मत्था खाली। मैडम दिवाली का वक्त है, एक नया सूट ही ले दीजिए। ये देखिए नाड़ा बांधा हुआ है और पैंट को रोका हुआ है, प्लीज। मेरा ड्राइवर सूट नाड़े के साथ या बिना नाड़े के साथ पहनकर गाड़ी चलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आज दिवाली का दिन है, एक एहसान करिए मुझ पे। क्या? मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। निकाल दूंगी, लेकिन पहले वो लोन तो चुकता करो जो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिया था तुम्हारी पढ़ाई के लिए। उनके हस्ताक्षर किए हुए सारे कागजात हैं मेरे पास। अगर तुमने भागने की कोशिश की ना तो सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, याद रखना। और सिंगापुर जेल में क्या होता है मालूम है ना? क्या होता है मालूम है? कोड़े पड़ते हैं, कोड़े। जाना है। नितिन, तुम बोल रहे हो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं पूछती हूँ कब? झुरिया पड़ जाएंगे तब मुझसे शादी करोगे? देखो नितिन, तुम मुझे जहाँ बुलाओगे, जिस हाल में रखोगे, मैं आ जाऊंगी। हाँ तो चलो, अच्छी बात है। मेरे घर पे चलते हैं, वो भूतनी का घर, जहाँ 3 टाइम का भुसा हुआ खाना और 6 टाइम की गालियां मिलती हैं। चले? मैं तैयार हूँ। पागल हो गई हो तुम? कहाँ राजा भोज की जिंदगी गुजार रही हो तुम? कहाँ गंगू के साथ रहोगे? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमने जो सपने देखे थे वो सब भूल जाए? जब मुझे शादी ऑफर हुई, हर बार अलग अलग बहाने बना के टालती, और इस बार तुम मुझे टाल रहे हो। देखो नितिन, इस बार मेरे डैडी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। थैंक यू। थैंक्स। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? कोई है सुझाव तुम्हारे पास? हाँ है, तुम मुझे बोल दो अलविदा, बाय। अंजलि, रुक। ये लेके जा, ये भी लेके जा, भिखारी साला। ये पागल गधा साला। ये कोई रास्ता है गाड़ी रोकने का? साला 1 सेकंड और लेट होता ना तो गाड़ी के नीचे आके मर जाता था तू। किसने बोला था वो ब्रेक मारने के लिए? अच्छा बोला, आत्महत्या कर रहा था मैं। शांति से कोई मरने भी नहीं देता। पहले तेरे को दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिली सिंगापुर में जो मेरी गाड़ी के सामने मरने आया? दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला तेरे को? बहुत सारे रास्ते कोशिश किए मैंने। मिश्रा, मैंने जहर खाने की कोशिश की, जबकि जेब में पैसे नहीं है। फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली है। अपने आप को आग लगाने की कोशिश की तो पता चला पेट्रोल रस्सी से भी महंगा है।
अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा है भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरसूं? और तू जानता है कभी कभी तो अंजलि पैसे दे दिया करती थी, अब तो उसका भी ब्याह हो रहा है, वो आमदनी भी मेरी खत्म हो गई है। तू टेंशन मत ले, चल वैन में बैठते हैं, कहीं जाते हैं, आराम से सोचते हैं और फैसला करते हैं। हाँ? क्या? कि मरना कैसे है, और अगर प्लान अच्छा लगेगा तो मैं भी तेरे को ज्वाइन करूंगा यार। चल, मेरी वाली भी तो शादी कर रही है यार। भाई किधर जाना मत अकेले, अभी कुरियर देके आता हूँ। सुन, जल्दी आना, आज ही फैसला करना है। हाँ भाई। लाओ बताओ, मेरे खिलाफ जबान खोली उसने। एक काम करो, उसकी जबान काटो, कुत्ते की तरह लंबी होती जा रही है। लोगों को पता लगना चाहिए कि मेरा नाम मामू है, मामूली सेन। मामू, कुरियर है आपके लिए। मामू ऐसा क्या है इस कुरियर में जो इतना भारी है? अरे खास कुछ नहीं, हांगकांग में मैंने अपने आदमी को किसी का सर काटने के लिए बोला था, उसकी खोपड़ी हो गई इसके अंदर, शायद, पता नहीं, दिमाग में कचरा भर गया था, सारा निकलवा दिया। और तुम बताओ कैसे हो? बस कट रहा है मामू, कट रहा है। बियर पियोगे? बियर? अच्छा जाओ। अरे मेरे लिए आना बियर। हाँ तो बोल भाई, तू बोल, क्या बोला था? नितिन, अगर हम दोनों मर जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? हम दोनों का ही ना। मैं तो बोलता हूँ पॉजिटिव रहते हैं यार, पता नहीं कब जादू की छड़ी चल जाए और हम दोनों की किस्मत बदल जाए। 20 साल से मैं भी यही सोचते आ रहा हूँ, वो जादू की छड़ी घूमती तो है लेकिन अपनी जिंदगी और बदतर हो जाती है। अरे कब किस्मत पलट जाए कोई नहीं बता सकता। अभी वो अपना मामू को देखना है, चाइना वन वाला साला दिन भर कचरा उठा के बेचता था यहाँ पर, रात को इधर ही सोता था, वो भी 5 साल पहले। और अब देखना फटाफट उसकी चांदी हो गई यार। कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की चांदी? अरे यार, यहाँ जब सरकार ने सिगरेट पे भारी ड्यूटी लगाया ना, हाँ, तो साला मलेशिया जाता था, वहां से सिगरेट लाता था और यहाँ बेचता था। ऐसे शुरुआत की उसने, और उसके बाद फिर चोरी चपाटी, दल्लेबाजी और क्या गुंडागर्दी, वैसे करते करते साला डॉन बन गया। मैं बोलता हूँ अपने को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। ये अपने जैसा अच्छा देश नहीं है, यहाँ चोरी चकारी करते पकड़ेगा गर्दन ही काट देते हैं। अपने देश में तो चलो किसी बड़े लोगों को जानते तो छूट भी जाएंगे, लेकिन अगर पकड़े नहीं गए तो अपनी जिंदगी बन जाएगी ना। लेकिन करें क्या? एक काम करें, तेरी वो भूतनी है ना, उसको किडनैप करते, इससे 1 करोड़ रुपया मांगते, वरना बोलते तेरे को जान से मार देंगे। तू 1 करोड़ मांगेगा ना, वो बोलेगी मार डाल। तो फिर किसी और को किडनैप नहीं कर सकते जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो?